friends, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about some important nucleophilic reactions of haloalkanes with common nucleophiles. फाइन लाइक प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो हेलोअल्केन्स की कैसे होती हैं. वी स्टडीड अबाउट SN1 एंड SN2 mechanisms also. Now in this video we'll study about or you can say we'll see the different examples of the nucleophilic substitution reactions in which the nucleophile will be different इन डिफरेंट रिएक्शंस. ठीक है, सो कैसे कैसे हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स को यूज़ करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सल ग्रुप. अब सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सल ग्रुप मीन टू से कि हम एक्स जो है, क्योंकि ये हेलोअल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस हैं, तो मेन जो है वो हेलोअल्केन में जो एक्स का रिप्लेसमेंट है वो किस ग्रुप से करते हैं उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सल ग्रुप OH. सो हम एक्वस KOH से अगर हेलोअल्केन को ट्रीट करते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एक्स with OH, तो we have to use the aqueous KOH. फाइन, सो ये X जो है वो रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो विल बी गेटिंग द एल्कोहल. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर मान लीजिए या क्लोरोमीथेन ले लो आप. ठीक है, क्लोरोमीथेन यूज़ करते हैं और उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से इसका ट्रीटमेंट करते हैं. लाइक K इज़ पॉजिटिव, OH इज़ नेगेटिव. ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि Cl जो है वो रिप्लेस होगा OH से, तो हमारे पास बन जाएगा मिथेनॉल. इट मीन्स वी विल बी गेटिंग द एल्कोहल फाइनली, और K और Cl, और KCl विल बी द साइड प्रोडक्ट, सो विल बी गेटिंग द एल्कोहल्स हियर. सो सेम वे लाइक KOH से भी हम OH ग्रुप को लेके आ सकते हैं, और यू कैन से कि Cl को रिप्लेस कर सकते हैं OH से. सिमिलर रिएक्शन जो है वो हम मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से कर सकते हैं. मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मीन टू से या तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिल्वर ऑक्साइड और ऑब्लिक वाटर. जब क्यों मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो है वो कैसे OH सब्स्टिट्यूट करता है, बिकॉज ऑक्साइड है और मॉइस्चर और यू कैन से वाटर की प्रेजेंस में ये हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा. सो इन तीनों में से आप कुछ भी लिखो तो वन इज़ द सेम थिंग. सेम वे एक्स जो है वो OH से यहाँ भी रिप्लेस हो जाएगा. सो ये दोनों रिएजेंट आप याद रखेंगे, कन्वर्जन्स में यूज़फुल रहते हैं, और ये रिएजेंट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने ही पड़ेंगे. Like whenever we have to substitute Cl with OH, so we can use aqueous KOH or moist silver oxide और silver hydroxide. फाइन, नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट हम कैसे सब्स्टिट्यूट किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स को. ठीक है, अब देखो लाइक दिस इज़ नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, और एल्कोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास बनते हैं ईथर्स, जिसको हम विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं. अब देखो दिस सोडियम एल्कोक्साइड, सो यहाँ पर जनरल मैंने लिया है. अभी मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल लेके भी बताती हूँ. तो इसमें X जो है लाइक ये सोडियम है, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो OR जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा. सो X जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस एल्कोक्सी ग्रुप से, तो विल बी गेटिंग द एल्कोहल्स हियर. फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए C2H5Cl क्लोरोइथेन लिया है, एंड यहाँ पर हमने मान लीजिए CH3 लिया है, सो मिथोक्सी हो गया. ठीक है, सो अगर हम इससे ट्रीट करते हैं Cl और Na, ये NaCl बना के निकल जाएगा, और हमारे पास जो ये है मिथोक्सी ग्रुप. ठीक है, इस एल्काइल ग्रुप जो कि हमारे पास यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, उसके साथ C2H5O CH3, so we'll be getting this ether plus NaCl, so this will be the side product. So this is the naming reaction also, that is Williamson synthesis. So how from haloalkanes we can prepare ethers by using the sodium methoxide. So any alkoxide you can use, that basically this can be of our choice in case of conversions if you have to use. So from this ethyl, अगर यहाँ तो हमने इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल ली है. ठीक है, सो कुछ भी आप
कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, सो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईथर्स बाय यूजिंग दिस सोडियम एल्कोक्साइड. ठीक है. सो नेक्स्ट again one more example of this is that कि ethers can be prepared by heating alkyl halides with dry सिल्वर ऑक्साइड. सो ये तो हो गई हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस, जिससे हम सोडियम इथोक्साइड से प्रिपेयर करते हैं ईथर्स. इन केस ऑफ अनदर वे, यू कैन से अनदर वे टू प्रिपेयर ईथर इज दैट लाइक कि हम कोई भी अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए आपने यहाँ पर CH3Cl लिया है, सो 2 मोलिक्यूल CH3Cl. ठीक है. और यहाँ पर Ag2O है, तो ये Ag2ClCl, सो ये हमारा सेपरेट हो जाएगा Cl जो है, और CH3O ठीक है. सो ये हमारे पास ईथर बन जाएगा. फाइनली ये AgCl तो बनेगा ही बनेगा. आप जो भी लो, जैसे यहाँ पर हमने X लिया है तो यहाँ पर Br है. अगर यहाँ Br मान लीजिए आप यहाँ पर Br कर देते हैं तो यहाँ पे AgBr होगा. तो जनरली अगर X लिए तो यहाँ पर AgX हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने Cl लिया तो इट विल बी AgCl, और यू कैन से 2 molecules ऑफ AgCl. सो दिस इज अनदर वे टू प्रिपेयर ethers from haloalkanes. So basically we are doing the nucleophilic substitution reactions and ये जो different reactions हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको. सो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है दैट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स. सो यू कैन take it as like that these are the different examples of the nucleophilic substitution reactions in which we are taking the different nucleophiles to form the different products. Fine. So next देखिए, next substitution जो है that is also very very important reaction, substitution by cyano group. ठीक है. So in this case, if we are treating the alkyl halides with alcoholic KCN, ठीक है, KCN, then we'll be getting the cyanides. Like for example, again we'll be taking the actual example, C2H5 or Cl you are taking, then alcoholic KCN. अब KCN दिस इज आयनिक इन फॉर्म, आयनिक नेचर है इसकी, तो ये नेगेटिव पार्ट होगा, ये इसका पॉजिटिव पार्ट होगा. तो जब भी हम सो बेसिकली दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. अब न्यूक्लियोफाइल है तो Cl को ये रिप्लेस करेगा. तो यू विल बी गेटिंग नॉट R, here we have taken the actual example C2H5CN. ठीक है. और प्लस KCl जो है वो सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. सो इन दिस वे we can see these cyanides are formed when it is treated with the KCN और alcoholic KCN. ठीक है. सो इसको हम डिटेल में अभी करते हैं कि वाई वी आर टेकिंग व्हेन अल्कोहलिक KCN, तो साइनाइड्स आर फॉर्म्ड इन फर्दर रिएक्शन, आइसोसाइनाइड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड. सो विल डू इट इन डिटेल ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखो कि this once this CN group is introduced, so this is very very important. So basically this is used in case of conversions, very useful in conversions. Once you are bringing this group CN, एक तो ये like कार्बन एटम एक इंक्रीज कर जाता है, असेंडिंग सीरीज में आ जाता है ये, कि जिसमें आप एक कार्बन का नंबर बढ़ा सकते हो. और दूसरी बात, once this CN group is attained, एक बार आप CN ग्रुप जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो फर्दर जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ओपन हो जाती हैं कि हम कैसे इस CN ग्रुप को फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वंस दिस CN ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय partial hydrolysis, if you can say we proceed with the partial hydrolysis of these cyanides, ठीक है, in the presence of, so reagents आप बहुत ध्यान से याद करना, इसीलिए मैं हर एक रिएक्शन को प्रॉपरली आपको डिटेलिंग करके बता रही हूँ. सो लास्ट में इसको समअप भी करेंगे कि आपको एक बार रिकॉल करवा दूंगी एक बार रिएक्शंस. तो पहले आप हर रिएक्शन को एक बार ध्यान से देख लीजिए. सो CN को अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं अमाइड्स. ठीक है. सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस के जो हमारे पास रिएजेंट्स है, आइदर यू कैन यूज़ कंसनट्रेटेड HCl और यू कैन यूज़ एल्केलाइन H2O2. ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो विल बी गेटिंग द अमाइड्स. इफ you are using dilute HCl
or in the presence, or you can say you are using sodium hydroxide in the presence of water, so you'll be getting the acids or carboxylic acid. So this is the complete hydrolysis of CN group, where you will be getting the carboxylic acids. And if you are using the reducing agents, like you are using sodium, or in the presence of ethyl alcohol, you will be getting the amines, so the reduction will take place. If you are using this reagent sodium in the presence of C2H5OH, okay, so this is known as Mendius reduction. Otherwise, for the reduction you can use lithium aluminum hydride, or hydrogen in the presence of platinum, nickel or platinum. So again, इन तीनों रिएक्शंस को एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. वंस दिस CN ग्रुप इज अटेन्ड, first of all, the first benefit is that you are increasing the, you can increase the carbon number in the chain. fine, एक कार्बन नंबर का एक असेंडिंग सीरीज में आ जाता है ये कन्वर्जन, अगर हम कन्वर्जन्स में ये रिएक्शन यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस वी आर गेटिंग द अमाइड्स, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वी आर गेटिंग द carboxylic acids, and on reduction we will be getting the amines. ठीक है, so like again I have written also, this reaction is very very important. ठीक है, method for increasing the length of the carbon chain, as I told you that why increasing the you can say carbon atom by 1. So this comes under the ascending of the series, or you can say you can increase the number of carbon in the chain. fine, so this was again the example of the substitution, where we substitute और you can say न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है, जहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन CN ग्रुप से की है. ठीक है, सो दैट वी आर एबल टू फॉर्म द साइनाइड्स. और साइनाइड्स का ये जो है, वंस दिस ग्रुप इज अटेन, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज 3 रिएक्शंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज दैट सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड्स. ठीक है, अभी प्रीवियस रिएक्शन में हमने कहा कि हमने किससे ट्रीट किया था, KCN से, अल्कोहलिक KCN से, तो you'll be getting the cyanides. But here substitution by isocyanide, यहाँ isocyanide, it means linkage is through nitrogen. So अगर आप अल्कोहलिक AgCN से ट्रीट करते हो, you will be getting the isocyanide. Like for example CH3 और Br है, मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया, देन अल्कोहलिक AgCN है. ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग द CH3NC. so difference is there, here the linkage is through nitrogen, so you will be getting the these isocyanides plus AgBr, so that will be the final product. ठीक है, सो यहाँ आप ध्यान देना एक बार, मैंने वैसे दोनों पॉइंट्स को क्लब कर दिया है, आपको कंपेयर करके बता दिया यहाँ पर कि विथ अल्कोहलिक KCN you will be getting the cyanides, and with alcoholic AgCN you will be getting the isocyanate. So these 2 points, they are very very important. You have to keep this thing in your mind कि when you have to make cyanides, you have to treat the haloalkanes with KCN, and for making isocyanides we have to treat with silver cyanide, or you can say AgCN. ठीक है, so there is a proper reason why this happens. So let's see first of all the resonance in case of cyanide. So this is a cyanide ion which act as a nucleophile. ठीक है, for substituting, or you can say for replacing the Cl group in case of haloalkanes. So cyanide जो है that undergoes resonance. so उसकी ये resonating structures हैं. cyanide C के negative charge, then again ये bond जो है that is transferred to nitrogen, then C is without charge here, and again अगर इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो पहले इस पे नेगेटिव चार्ज था, फिर नाइट्रोजन पे है. सो अब sometimes it is getting the negative charge, sometimes this carbon is getting the negative charge, so that's why it is represented like this. So it act as a ambident nucleophile, it means can attack through carbon also and can attack through nitrogen also. Now let's see what happens actually in case of KCN, or in case of ionic cyanides we can say.
लाइक यू कैन यूज़ KCN और NaCN भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये है कि दैट शुड बी आयनिक इन नेचर इफ़ यू आर मेकिंग द साइनाइड्स, ठीक है। अगर ये आयनिक है नेचर में तो इट मीन्स CN जो है आयनिक है तो KCN, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे आयंस, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएंगे अगर आयनिक फॉर्म में है तो। अब डिसोसिएट होने के बाद जैसे कि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताई, इट कैन मेक बॉन्ड थ्रू कार्बन ऑल्सो, कैन मेक बॉन्ड थ्रू नाइट्रोजन ऑल्सो, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। सी ये होगा, बट ये दोनों तरह से बना सकता है, बट जो ये R के साथ यानी कि अगर हम यहाँ पर एक प्रॉपर कार्बन लेते हैं R की जगह पर, या मिथाइल ले लेती हूँ, तो CN अगर फॉर्म होता है तो यहाँ पर CC बॉन्ड बनती है, ठीक है। और अगर हम कहें कि अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा, तो यहाँ पर बनेगी CN बॉन्ड। वाइल इन दिस केस बोथ आर पॉसिबल, बट CC बॉन्ड दैट इज मोर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू CN bond. So that's why this you can say form bond by this making bond with the carbon atom of the alkyl group. So that's why CC bond that it prefer to form CC bond which is stronger than the CN bond. So that's why attack occurs through the nitrogen atom to form cyanides. So दूसरे तरफ देखें कि जो AgCN है, जो हमने कहा कि AgCN की प्रेजेंस में जो है वो आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लिखना है दैट इज़ बिकॉज इट इज़ कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। AgCN जो है उसकी कोवलेंट नेचर है। अब यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं, कोवलेंट नेचर है तो ये आयंस की फॉर्म में तो जल्दी आयनाइज तो होगा नहीं, ये जैसे KCN हो गया, ये आयनाइज तो होगा नहीं। सो दूसरी तरफ इसके साथ एल्काइल हैलाइड्स है। अब ये इसके पास एक ही ऑप्शन है कि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैक होता है पहले, क्योंकि यही अवेलेबिलिटी है। कार्बन तो एंगेज है सिल्वर के साथ, ठीक है, दिस कोवलेंट बॉन्ड के बना रहा है इसके साथ, तो कोवलेंट कंपाउंड है। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट फ्री to form. So only this lone pair of nitrogen that is available for the attack on the carbon of the haloalkanes. So that's why the bond is formed through the nitrogen. So that's why isocyanides are formed. So I hope this is clear to you. फिर से रिपीट कर देती हूँ कि KCN जो है दैट इज आयोनिक इन नेचर, AgCN is covalent in nature. So basic difference यही है, because of this ionic through nitrogen and carbon both atoms are free to form bond, but carbon carbon bond is much stronger as compared to carbon nitrogen bond. So that's why it prefer to attack through carbon. So here only availability of the attack is through the lone pair of nitrogen, ठीक है। So that's why isocyanides are formed. So this was the substitution by isocyanide group, ठीक है, and by cyanide group. So next देखें, next is the substitution by amino group. अब substitution by amino group जो है that is again one of the important naming reaction, that is होफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है। अब होफमैन अमोनोलिसिस में क्या है, अमाइनो ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन है विद अमोनिया। सो दिस इज NH3। अब होती कैसे है ये रिएक्शन, लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, यहाँ अल्कोहलिक अमोनिया है, यहाँ मैंने ओपन करके लिखा है ये H और X, ठीक है। सो दिस HX इज टेकन आउट, और जो लिंकेज है वो कार्बन ऑफ द alkyl group that is formed to form the amines, ठीक है, प्राइमरी अमीन्स बन रहे हैं इसमें फर्स्ट स्टेप में। सो ये रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड कैसे करती है, लाइक व्हेन हेलो एल्केन्स दे आर टेकन इन एक्सेस, ठीक है, वन और बोथ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द दिस अमीनो एल्केन दे आर रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल ग्रुप्स। अब इसको मैं डिटेल में बताती हूँ कि होता कैसे है ये। सपोज हमने यहाँ पर लिया है C2H5, मान लीजिए यहाँ पर हमने Br लिया है, ठीक है, ब्रोमोइथेन लिया है। अब इसको हमने ट्रीट किया है किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है। अब लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये अटैक कैसे होता है, अगर हम इसको भी ओपन करके लिखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो यहाँ पर मैं मीथेन या इथेन कुछ भी लेती हूँ, बट इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, ठीक है। सी, तो दैट्स वाई, सो दैट द अटैक इज़ क्लियर बेसिकली, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने CH3 लिया, तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये लोन पेयर के थ्रू यहाँ पर अटैक हुआ, ठीक, तो यहाँ पर अटैच हो गया, ये यहाँ पर अटैक हुआ तो Br यहाँ पर हुआ साइड पे, तो NH और NH, तो ये बन गया प्लस, ठीक है, क्योंकि अमोनियम बन गया, 4 बॉन्ड्स हैं। अब 4 बॉन्ड्स हैं तो यहाँ से H जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, जो कि किसके साथ जुड़ जाएगा जा कर के Br के साथ, ये Br के साथ, तो यहाँ पर HBr जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, NH2, ठीक है। अब सेम वे, अब इसके पास अभी भी एक लोन पेयर अवेलेबल है, वन मोर, or you can say one another molecule can also be attacked by this primary amine. So primary amine, so same step will be followed. ये लोन पेयर जो है फिर से यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन, सेम टाइप ऑफ स्टेप विल बी रिपीटेड। सो यहाँ अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो इट मीन्स अब इसके साथ जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप्स जुड़ गए, तो ये हमारे पास बन गया सेकेंडरी एल्केन। अभी भी एक हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है, जो कि सेम स्टेप फिर से रिपीट हो सकता है, तो यहाँ पर एक स्टेप और रिपीट कर देते हैं। सेम वे इथाइल ब्रोमाइड हमने लिया, ठीक है, और इसके साथ नाइट्रोजन, सेम स्टेप विल बी रिपीटेड, और अगेन द अटैक विल बी थ्रू दिस लोन पेयर, देन it will be getting the C2H5, then C2H5, ठीक है। ये तीनों ग्रुप्स लग गए, तो ये हमारे पास बन गया था यहाँ पर प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। देन यहाँ पर बना सेकेंडरी अमीन, और ये हमारे पास बन गया टर्शरी अमीन। अगेन इट हैज़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोर स्टेप कैन बी रिपीटेड बाई टेकिंग C2H5। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार प्रॉपर आपको इसका बता दिया कि कैसे ये फॉर्म होगा। देन उसके बाद C2H5 and one more C2H5. Now it will be having the positive charge, ठीक है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके साथ, एंड जो उसका हेलाइड है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस सॉल्ट, एंड दीज आर नोन एज क्वाटनरी सॉल्ट्स, ठीक है। दीज आर नोन एज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर इथाइल है, तो टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बन गया ये। सो इन दिस वे द होल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, फाइन। सो दिस इज नोन एज द हॉफमैन अमोनोलिसिस। अब नाउ इन दिस रिएक्शन विल बी गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी अमीन्स, एंड फाइनली वी कैन हैव द क्वाटनरी सॉल्ट्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन is that is a substitution by the nitro group. अब substitution by nitro group जो है that is NO2 group will be substituted। यहाँ देखिए पहले NO2 नाइट्रो, चलिए पहले आप नाइट्राइट देख लीजिए, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन बाय द नाइट्राइट ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप में लिंक एक्चुअली है तो ये NO2 ग्रुप, बट लिंक की नाइट्राइट अगर फॉर्म हो रहा है तो लिंकेज विल बी थ्रू ऑक्सीजन, ONO, ठीक है। अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस कि अगर आप आयनिक के NO2 यूज़ कर रहे हो, यहाँ ओपन करके लिखा है, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, बट ये इसका बॉन्ड आयनिक फॉर्म में ऐसे रहता है कि चार्ज इज ऑन द ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने मिथाइल क्लोराइड भी लिया है तो K+O N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब
ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होगा तो हमारे पास बन जाएगा ON डबल बॉन्ड O। सो इसके थ्रू जो है वो अटैचमेंट रहेगा इसका, ठीक है। सो दैट विल बी द नाइट्राइट, ठीक है। अब ये है, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, AgNO2 से करते हैं, ठीक है, दैट इज सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, तो यू विल बी गेटिंग दिस RNO2, ठीक। अब नाइट्रोअल्केन है तो क्या बना इसका, ये सिल्वर नाइट्राइट है, ठीक है, नॉट नाइट्रेट, दिस इज सिल्वर नाइट्राइट। सो आप अब इसमें लिंकेज जो है दैट विल बी थ्रू नाइट्रोजन। सो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नाइट्राइट बनाना है तो यू हैव टू यूज़ आइदर सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है, और अगर आपको नाइट्रो बनाना है तो यू हैव टू यूज़ सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, विच इज़ कोवलेंट इन नेचर। अगेन द रीज़न यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दिस इज आयनिक इन नेचर एंड दिस इज कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। अब आयनिक नेचर है तो सीधी सी बात है, दोनों आयंस हैं तो नेगेटिव चार्ज है, इसके थ्रू बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर कि कोवलेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अवेलेबिलिटी है और यहाँ जिसके थ्रू अटैक होगा वो होगा लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के थ्रू, तो पहले इसके से अटैक हो जाता है, then this bond that gets break down, so that's why the linkage is through the nitrogen and you will be getting the nitroalkanes. Fine. Next is the substitution by alkynyl group. Again this is important reaction in the ascending series. See, this is alkynyl group. as we know that कि जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन होता है विच इज़ अटैच टू द कार्बन एटम हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो अगर हम इसका सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं विद मेटल टू शो दैट दिस इज एसिडिक इन नेचर, सो इट फॉर्म्स सोडियम एल्काइनाइड्स। सो इन दिस वे इट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। सो सेम वे हमने सोडियम एल्काइनाइड से किया है। सो अगर आप यहाँ पर CX और सोडियम इस इथाइनाइड से लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो नेगेटिव पार्ट होगा इसका। अब ये नेगेटिव पार्ट है तो सोडियम हैज़ टू बी पॉजिटिव, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है कि ये कैसे बॉन्ड फॉर्म होगी। तो ये हटेगा और ये जो है वो यहाँ अटैच होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज़रूर देखा करिए जब भी आप सब्स्टिट्यूशन या कोई भी रिएक्शन करते हैं, तो यू विल बी गेटिंग the alkynes directly here. So this is important reaction in case of conversion also, ठीक है। सो जब हम कन्वर्जन्स करेंगे तो देखेंगे कि रिएक्शंस आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज अगेन वन ऑफ द another example of the substitution where the substitution by alkynyl group, ठीक है, we will getting the alkynes. Next is the substitution by carboxylate group. अब कार्बोक्सिलेट ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन है तो विल बी गेटिंग द एस्टर्स। अब एस्टर्स है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो हियर हेलो एल्केन है ही है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब देखो होता कैसे है ये रिएक्शन कि ये हमारे पास अगर सिल्वर एसीटेट है मान लीजिए तो, और यहाँ हमारे पास ClCH3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो ये AgCl जो है वो सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास कौन सा एस्टर बन जाएगा, ये CH3 मिथाइल इथेनोएट। सो इन दिस वे एस्टर्स कैन बी फॉर्म्ड। अगेन substitution by azide group. So which one is the azide group? This N3, that is the azide group, ठीक है। this is again when it is treated with sodium azide, तो how it can be CH3Cl है मान लीजिए हमारे पास और सोडियम Na+N3, ठीक है। सो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। अगेन नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, तो हमारे पास ये बन जाएगा N3, ठीक है।
और वी कैन से दिस इज मिथाइल अजाइड, सिंगल बॉन्ड चाहिए सारी, ठीक। देन नेक्स्ट, सो क्विकली देख लीजिए, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइल ग्रुप। सो अल्काइल लिथियम्स के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मान लीजिए ये CH3Cl है और यहाँ पर आपने CH2H5 लिथियम ही लिया है अगर आपने, या कोई भी अल्काइल ग्रुप दैट कैन बी ऑफ योर चॉइस। सो Cl और लिथियम प्योर अल्केन्स यू विल बी गेटिंग with higher number of carbon atoms. Fine. This is very simple reaction. Again, this is the substitution by hydride ion. So as lithium aluminium hydride that provides H negative, hydride ion provide करता है that, ठीक है। So और you can say substitution by hydride ion, तो ये Br जो है और जो H negative जो है वो यहाँ से फॉर्म होगा, so that will form the alkanes. तो ये प्योर अल्केन्स बनाएगा हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है दैट इज विथ हाइड्रो सल्फाइड ग्रुप। अब हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप ये देखो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया है ऐसे ही सोडियम NaSH से कर रहे हैं। सो CH3Cl NaSH, बेसिकली ये रिएक्शन थायो अल्कोहल्स बनाने के लिए यूज़ होती है, और CH3 ये हो गया SH, ये हो गई अपनी थायो अल्कोहल, ठीक है। जैसे हम मिथेनॉल कहते हैं या अल्कोहल है, सो ये अपना थायो अल्कोहल होगी। सो थायो वर्ड यूज़ करते हैं सल्फर के लिए, व्हेन ऑक्सीजन दैट गेट रिप्लेस्ड बाय द सल्फर देन विल बी गेटिंग द थायो अल्कोहल्स, ठीक है। सो जैसे अब ये इथाइल थायो अल्कोहल हो गई, और इथेन थायोल यू कैन से दिस इज इथेन थायोल। ऐसे हम इथेनॉल कहते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथेन थायोल। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइल सल्फाइड ग्रुप। अब इससे बेसिकली क्या बनते हैं, थायो ईथर्स। अब अगेन वी कैन हैव द एग्जाम्पल Na+S, और यहाँ पर आप मान लीजिए C2H5 लेते हो, ठीक है, कुछ भी आप CH3 कुछ भी ले सकते हो। तो ये NaCl सेपरेट हो गया, देन S, देन C2H5, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई थायो ईथर्स। ईथर्स अगर यहाँ O होता तो ये ईथर था, सो नाउ दिस इज थायो ईथर, ठीक है। सो और कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे भी आप अपनी चॉइस का, यहाँ भी अपनी चॉइस का ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ अपनी चॉइस का ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम मिथाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, एनी ग्रुप ऑफ योर चॉइस, ठीक है। सो जब तक स्पेसिफिकली ना दिया हो एज एन एग्जांपल तो हम यहाँ पर ग्रुप लिख सकते हैं। सो C2H5S C2H5, ठीक है। सो डाई इथाइल थायो ईथर। So these all are the general examples of the nucleophilic substitution reactions, जहाँ पर separate या you can say different types of nucleophiles को हमने यूज़ किया और Cl को रिप्लेस किया different types of nucleophiles से। So basically these reactions are very useful so in case of conversions also। अब एक बार मैं आपको सारी reactions एक साथ रिकॉल करवा देती हूँ so that कि आप उसको अच्छे से याद रख पाओ, ठीक है। अब देखो थोड़ा रिकॉल करते हैं, लाइक C2H5Br को अगर हम एक्वस KOH के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा था, एक्वस KOH के साथ बनने पर एल्कोहल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ C2H5OH, ठीक है। एक्वस KH से करने पर क्या बन रहा है, एल्कोहल। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा साइड बाय साइड, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है, अच्छा ये दोनों रिएजेंट्स मैंने एक साथ लिखते हैं, चाहे आप एक्वस KOH से करो या आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से करो। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी हमारे पास AgOH ही बनता है, जिससे OH ही एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। सो क्विकली हम एक बार प्रोडक्ट लिख लेते हैं, मेन प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। सो अब देखो C2H5Br को हम सोडियम एल्कोक्साइड से करेंगे तो क्या बनेगा, ईथर। C2H5 तो इसका है OH,
और R, अगर मैं यही ले रही हूँ R तो ये ईथर बन गया। सो R कैन बी ऑफ योर चॉइस, ठीक है। और यहाँ जो भी हमें पर्टिकुलर अगर कोई ग्रुप दिया है तो वो ले सकते हैं। मिथाइल लेते हैं तो मिथॉक्सी इथेन बन जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ईथर्स आर फॉर्म्ड, ये मतलब था इसका। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहलिक केसियन के साथ जो है वो क्या बनेगा, एल्कोहलिक केसियन। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको एग्जांपल समझाई है, ठीक है। एल्कोहलिक केसियन से जो रिप्लेस होता है C2H5CN, ठीक है। देन और AgCN से बनेगा, ये साइनाइड्स बनते हैं, इसमें लिंकेज जो है वो नाइट्रोजन से आएगा, ये आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। सो और साइनाइड्स जो हैं उसका मैंने आपको यहाँ बताया भी, पीछे बहुत डिटेल में बताया। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा पूरी डिटेलिंग के साथ। यहाँ तो हम पूरा समअप, सिर्फ समअप कर रहे हैं। अगर हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, तो क्या बनता है, अमाइड्स बनते हैं, ठीक है। CO, ये ग्रुप जो है NH2C2H5, मतलब अमाइड ग्रुप बेसिकली ये बनेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो जो कि डाइल्यूट HCl या आपकी इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये आपका C2H5 ये ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। और अगर आप रिडक्शन करते हो, ये तो मैं सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ, आप पूरे वीडियो प्रॉपर अच्छे से देखना तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये ग्रुप जो है CH123CH2NH2 बनेगा, अमीन्स बन जाएंगे, ठीक है। सो ये इसकी डिटेलिंग है, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये तो सिर्फ शॉर्ट रिकॉल करवाने के लिए लिखा है। सो जल्दी से इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट KNO2 से क्या बन रहा था, C2H5Br और C2H5ONO नाइट्राइट, ठीक है। और AgNO2 से क्या बन रहा था, C2H5NO2, ठीक है। ये अगेन ये नाइट्राइट बनेगा और ये नाइट्रो बनेगा, ठीक है। ये दोनों याद रखना, इसीलिए मैंने दोनों रीजेंट्स यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है एक साथ लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। फिर है नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास अमोनिया के साथ। अब अमोनिया के साथ है तो C2H5 देन NH2 बनेगा। फर्दर ये रिएक्शन होगी, फिर से C2H5Br एक मोलिक्यूल और कंज्यूम होगा, तो हमारे पास ये प्राइमरी अमीन्स है। फिर हमारे पास बनेंगे सेकेंडरी अमीन्स, देन हमारे पास फर्दर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगी। डिटेल इसकी ज़रूर देखिएगा पूरे वीडियो में। तो हमारे पास ये बनेंगे टर्शरी C2H5 और ये बनेंगे टर्शरी अमीन्स, ठीक है। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। देन एक और मॉलिक्यूल कंज्यूम हो सकता है टू फॉर्म द क्वाटनरी सॉल्ट्स, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ, मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसको उसमें मैंने प्रॉपर डिटेलिंग में करवाया है आपको। देन नेक्स्ट C2H5Br, जल्दी से सोडियम अल्काइनाइड्स के साथ क्या बनेगा, C2H5, जल्दी से कर लेते हैं। देन विल बी गेटिंग द इथाइंस। देन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3COO देन C2H5 इथाइल इथेनोएट, ठीक है। अब इसमें इसके साथ बनेगा सोडियम अजाइड के साथ C2H5N3, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। देन फर्दर है लिथियम, अल्काइल लिथियम्स के साथ। अगेन देखिए लिथियम प्लस है और ये तो अल्काइल विल बी नेगेटिव, ठीक है। सो अल्काइल जो है वो नेगेटिव होगा, तो इट मीन्स जो दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो C2H5CH3, ठीक है, CH3 जुड़ जाएगा। ये ऐसे लग रहा है बट आप ओपन करेंगे तो ये चेन कनेक्टेड है, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी आपको, ठीक है। तो ये CH3 ग्रुप जो है ये पूरा लिंक हो गया इसके साथ टू फॉर्म द एल्केन्स। देन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये हमारे पास बन जाएगा C2H6 एल्केन्स। सोडियम SH NaSH और क्या बनेगा, ये थायो
एल्कोहल्स बनेंगे, नोट OS, ठीक है, थायो एल्कोहल्स बनेंगे। क्लियरली लिख देती हूँ एक बार फिर से, C2H5SH, ठीक है। देन इससे करेंगे आप NaCH3, तो विल बी गेटिंग द C2H5 जो कि हमारे पास इथाइल, ये ब्रोमोइथेन से आया है। देन ये ग्रुप यहाँ से कनेक्ट होगा तो CH3, तो ये हमारे पास बनेंगे थायोईथर्स, ठीक है। सो ये सारी रिएक्शंस एक बार क्विकली हमने रिकॉल कर ली हैं। सो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, और जो पॉइंट्स जहाँ पर डिफरेंस है पॉइंट्स में, जहाँ भी रीजनिंग आती है, जैसे वाई इट फॉर्म्स नाइट्राइट, वाई इट फॉर्म्स नाइट्रो, वाई नाइट्रो ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड, वाई इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN साइनाइड्स आर फॉर्म्ड, एंड वाई इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KGCN आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। So that's all for this video. In the next video we'll continue with the next topic of the chapter.